जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर तेजी से काम हो रहा है, तो इस बीच टीएमसी ने ड्राफ्ट लिस्ट में कटे नामों को लेकर विरोध करने की बात कही है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है, तो घुसपैठियों के समर्थन पर टीएमसी की देश विरोधी नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की कवायद तेज हो गई है। चुनाव आयोग की फुल बेंच आगामी 9 मार्च और 10 मार्च को राज्य के दौरे पर आ रही है। सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उसी बैठक में बताया गया कि 9 और 10 मार्च को आयोग की फुल बेंच राज्य के दौरे पर आएगी। राज्य में 2 दिन के दौरे के दौरान फुल बेंच जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों, डीजी, एडीजी, कोलकाता के पुलिस आयुक्त सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। आमतौर पर चुनावी राज्य में फुल बेंच की बैठक के बाद ही मतदान की तारीखों की घोषणा की जाती है। वहीं एसआईआर की अंतिम सूची जारी होते ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली। मतदान की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में 480 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है। केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ 3 चरणों में बैठक करने के बाद मतदान से पहले बंगाल के लिए तैनात की गई 480 कंपनियों की जिलावार तैनाती की गई है। अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो 30 कंपनियां कोलकाता में तैनात की गई हैं, पूर्व मेदिनीपुर में 28, पूर्व वर्धमान में 25, दार्जिलिंग में 11, सिलीगुड़ी में 5, कुछ बिहार में 15, मुर्शिदाबाद में 20, हुगली ग्रामीण में 16, पुरुलिया में 20, बीरभूम में 21, दक्षिण दिजनापुर में 10 और मालदा में 18 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक और जहां चुनाव आयोग एसआईआर की अंतिम सूची जारी होने के बाद तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की बौखलाहट लगातार खुलकर सामने आ रही है। 60 लाख मतदाताओं के नाम अंडर एडजुडिकेशन में रखे जाने पर अब सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर भाजपा और टीएमसी आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठने का ऐलान किया है, जिस पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि वोटर सूची जैसे मुद्दों पर ममता बनर्जी का विरोध असल में वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा नेता सुमित भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं, बांग्लादेश से आने वाले और मृत मतदाताओं के लिए धरना दे रही हैं। जब वो धरने पर बैठ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी स्थिति लोगों को पता है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों, जिहादियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, मृत वोटरों के लिए धरने पर बैठेंगी, ये लोग जानते हैं। और हम आंदोलन करेंगे कि हमारे जो फॉर्म 7 हैं पुलिस ने गलत तरीके से जब्त किए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने आग लगाई है, ऑफिस तोड़ा है, कर्मचारियों को झूठे मामलों में फंसाया है। उस फॉर्म 7 को जमा करना होगा, सुनवाई करनी होगी। अचानक बीच सड़क पर सायरन बंद करके चुनाव में जाना नहीं होगा। शुरुआत से ही ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करती रही हैं। विरोध इस स्तर तक पहुंचा कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अब जब एसआईआर की अंतिम सूची जारी हो गई है, तब ममता बनर्जी ने नया राजनीतिक पैंतरा खेलते हुए धरने का ऐलान कर दिया है, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध कर रही है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।